वार्ड वाइज लिस्ट बना के तैयार रखो। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से कार्यकर्ता के साथ चर्चा नहीं करने वाला है, जमीन पे आकर एक एक कार्यकर्ता से भेंट करेगा। हम चाहते हैं कि जब चुनाव आता है हमारा कार्यकर्ता लगे। हम चाहते हैं कि जब चुनाव आता है हमारा कार्यकर्ता भिड़े। हम चाहते हैं कि जब चुनाव आता है कार्यकर्ता अपना जी जान लगाए। लेकिन अगर हमारी चाहत है कि कार्यकर्ता अपना जी जान लगाए, कार्यकर्ता लगे, कार्यकर्ता भिड़े, तो हमको भी जमीन पर आकर उस कार्यकर्ता के दिल में स्थान बनाना होगा। भाषणबाजी केवल शुरुआत है मेरे भाई और बहनों। इस कार्यक्रम, इस भाषणबाजी, इस मंच के बाद रौनक इस मंच पे नहीं होती, रौनक इस मंच पे होती है। और मैं इस मंच को नतमस्तक होने के लिए आपके समक्ष आऊंगा और एक एक टेबल पर एक एक कार्यकर्ता के साथ परिचय करूंगा और मिलाप करूंगा। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। जो ऊर्जा हमें मिलती है संसद में, फील्ड पर, जमीन पर, वो ऊर्जा हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जिस तरीके से किसान जब फसल बोता है, बीज बोता है, उस बीज में पानी देता है, खाद देता है। उस बीज में किसान केवल पानी नहीं देता, खाद नहीं देता। पुराने जमाने में जब हल चलाया जाता था तो वहां पसीना भी उस किसान का टपकता था, तब वृक्ष के बनता था फसल। वह खून मेरे रग रग में है जिस खून ने आज नहीं, कल नहीं, अतीत में नहीं, लेकिन 250 वर्षों से अपने आप को ग्वालियर चंबल संभाग के विकास और प्रगति के लिए कुर्बान किया है। और चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं, मैं सदैव आपका था, आज भी हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक रहूंगा। आज जिस परिस्थिति में चुनाव होने जा रहा है, और ये संदेश हर एक मतदाता, मेरे परिवार के सदस्यों को पहुंचाना जरूरी है। लोग कहते हैं उपचुनाव क्यों? लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बदली? आज ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? अगर कांग्रेस ने इतिहास को गवाह रखा होता, अगर कांग्रेस ने इतिहास को साक्षी रखा होता, जब जब कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया है, सिंधिया परिवार सड़क पे उतरा है। और जब जब कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया है और सिंधिया परिवार सड़क पे उतरा है, उसके बाद कांग्रेस भी सड़क पे उतर गई है। साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को कभी भी 18 से 20 सीट से ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं मिली थी। इस बार 26 सीट मिली थी ग्वालियर चंबल संभाग में। मन में भी शायद थी कि महाराज सिंधिया की सरकार बनी है, मुरैना में चंबल का पानी आएगा, मुरैना का ओवरब्रिज बनेगा, तालाबों की श्रृंखला होगी, सड़कों का अंबार आएगा। लेकिन जब आपका विधायक, ये कांग्रेस का विधायक नहीं था, ये मुरैना की 2.5 लाख आबादी का विधायक था, ये बीजेपी के कार्यकर्ता का विधायक था, कांग्रेस के कार्यकर्ता का विधायक था, बीएसपी के कार्यकर्ता का विधायक था। जब आपका प्रतिनिधि वल्लभ भवन में जाता था
विकास मांगने के लिए, प्रगति की मांगने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, इसका गुनाह क्या कि इसके चेहरे पे दरवाजा थमाया जाता था और कहा जाता था ग्वालियर चंबल के हो, कोई विकास और प्रगति नहीं हो सकती, खजाना खाली है। मैं पूछना चाहता हूं, जब से शिवराज सिंह की सरकार बनी, नरेंद्र सिंह जी और हमने जाके ऐसा विकास और प्रगति की श्रृंखला ला दी मुरैना के लिए जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर पाते थे। मुखिया की जिम्मेदारी होती है, खास करके जब नया नया दूल्हा होता है, नया नया दूल्हा होता है, तो फिर हर घर पे जाके अपना परिचय तो कराता है। और मध्य प्रदेश को 15 साल बाद नया दूल्हा मिला था। कभी मुरैना आया? अब कहां से आएंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। 15 महीने में एक जिले में दौरा नहीं। वल्लभ भवन के एसी कमरे से पूरा सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। छोटे भाई केवल नहीं, लेकिन उनके साथ बड़े भाई। और देखना, चुनाव आता है तो बड़े भाई पर्दे के पीछे और चुनाव के बाद बड़े भाई पर्दे के सामने। भ्रष्टाचार की सरकार, लाचारी की सरकार, अवैध रेत उत्खनन की सरकार, शराब माफिया की सरकार, ट्रांसपोर्ट उद्योग की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार। अगर ये कहते हैं रघुराज सिंह गद्दार है क्योंकि पार्टी बदली इन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है क्योंकि पार्टी बदली मैंने, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सुन लो, आपने वादा खिलाफी मध्य प्रदेश की जनता से नहीं की है, आपने तो गद्दारी 7.5 करोड़ जनता से की है मध्य प्रदेश में। और इस गद्दारी का जवाब इस चुनाव में हमको देना है। ये ईमान का चुनाव है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, ये इस चंबल की माटी की सौगंध का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। एक सूत्र में बनना होगा, कमर कसना होगा और ठान लेना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के वास्ते, शिवराज सिंह जी के वास्ते, नरेंद्र सिंह जी तोमर के वास्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वास्ते मुट्ठी बांधकर नेताओं के लिए केवल नहीं, लेकिन इन नेताओं के वास्ते केवल नहीं, लेकिन मुरैना, ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश के सुखद भविष्य के वास्ते मुरैना की जनता को कह देना कि ये मुरैना का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश में इतिहास रचना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गद्दारी करेगा, जो आस्था के बदले में निराशा फैलाएगा, उसको उखाड़ के हम मिलकर फेंकेंगे मेरे भाइयों। सहमत हो मेरे साथ? सहमत हो तो हाथ उठाकर बोलो मुझे। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर मेरे साथ ये वचन लो कि एक एक कार्यकर्ता यहां बैठा हुआ, एक एक कार्यकर्ता अपना पोलिंग संभालेगा। आपका पोलिंग, आपका गढ़ देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।